हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। कैसे हैं सभी लोग? आई होप के सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूंगा, क्योंकि मैंने इस क्लास को कई बार लाइव कराने की कोशिश की, बट लेक ऑफ स्टूडेंट्स ये क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये क्लास शेयर करने के लिए, जिससे कि मोस्टली कैंडिडेट जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में ये राइटर्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वे सभी क्लास में प्रेजेंट रह सके, जिससे मैं आपको ये क्लास आज रिकॉर्डेड दे रहा हूँ वो लाइव करा सकूँ। और मुझे लगता है शायद मेरे यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली या दूसरी क्लास होगी जो मैं रिकॉर्डेड करके आपको डाल रहा हूँ। इससे पहले मैंने शायद, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई क्लास रिकॉर्डेड दी है, क्योंकि मोस्टली हमारी सभी क्लासें लाइव होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वाली क्लास आपकी लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्लास में जुड़ पाए, इससे आने वाली जो क्लास हो वो मैं लाइव करा सकूं और आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी कराने में बेटर फील हो। तो चलिए, बेसिकली मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को कल करा दिया था लाइव में। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, लाइफ एंड वर्क्स आर के नारायण, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट इमीनियंट राइटर है आपके इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसमें 50 पॉइंट स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब इनकी जो बायोग्राफी है उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे और इनके जो वर्क्स हैं उन पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बट क्लास को समझ लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें, अच्छे से समझना, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना बने। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, नाम काफी बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो नेम है आपके आर के नारायण सर का है। ठीक, आर के नारायण ने जब स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम का नोवेल लिखा था, तो इनके जो पब्लिशर थे उन्होंने इनको सलाह दी कि आपका नाम एब्रीविएट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस है वो आपके नाम को बेहतर तरीके से समझ पाए। दैट इज वाई हम आज इनको आर के नारायण के नाम से जानते हैं। इन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स के साथ में ही अपना एक फिक्शनल टाउन था मालगुड़ी, यानी कि साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन मालगुड़ी सेट किया, जो मोस्टली इनके नॉवेल्स में इनकी सेटिंग रहती है। इस तरीके से थॉमस हार्डी का वेसेक्स है, जो कि फिक्शनल टाउन है, इसी तरीके से इनका मालगुड़ी है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और जहां तक मुझे लगता है, जितना अच्छा लाइव क्लास में लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ लग रहा होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर भी कोई बोरियत ना हो। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ही वाज बोर्न ऑन 10th अक्टूबर। ब्रीफ ब्रीफ और इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। जन्म की बात करें 10th अक्टूबर 1906 में, एक छोटे से गांव में जो कि तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। एंड वाज डेड ऑन 13 May 2001। क्लियर? ही वाज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके साथ में हमारे एक ट्रियो बनती है, मतलब तिगड़ी बनती है, जिसमें आपका नाम आ जाता है मुल्क राज आनंद, ठीक है, और राजा राव, और तीसरे आपके आर के नारायण। ये तीनों लोग स्तंभ माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग के। इनके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर और भी हैं, इनका नाम है अहमद अली। बट अगर तिगड़ी की बात आ जाए तो मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, इनका नाम हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, आर के नारायण से मदर नेम बाज ज्ञानमम। ठीक है, याद रखेंगे। और इनके फादर का नेम क्या है? राशीपुरम वेंकट रमन कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, ये याद रखेंगे। आर के नारायण हैड 7 शिवलिंग्स, इनके 7 भाई बहन थे, जिनमें 5 भाई थे और 2 बहनें थी। आर के नारायण सेकेंड नंबर के थे। ठीक, याद रखिएगा। आर के नारायण का जो यंगर ब्रदर था, जिसका नाम था रामचंद्रन। रामचंद्रन कौन था? एक एडिटर था जेमिनी स्टूडियो में। और एक और यंगर ब्रदर था जिसका नाम था लक्ष्मण, ही वाज अ कार्टूनिस्ट। ठीक, याद रखना है आप लोगों को, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। देयर फादर वाज अ स्कूल प्रिंसिपल। इनके फादर एक स्कूल प्रिंसिपल थे और ये अपने फादर की क्लास में अक्सर क्लास लेने के लिए चले जाते थे। ठीक है, और इनके फादर का अक्सर करके ट्रांसफर होता रहता था। दैट इज वाई ये ज्यादातर अपनी जो ग्रांड
मैटरनल ग्रैंड मदर थी यानी कि नानी थी, उनके पास रहा करते थे। आफ्टर जब एक बार और इनके फादर का ट्रांसफर हुआ तो ये मैसूर आ गए जहां पर इनकी फैमिली रहा करती थी। क्लियर। इनके बचपन में इनके कुछ कंपेनियन थे जिनमें एक पीकॉक था और एक मंकी था, यानी कि इनके फैमिली में जो पेट थे उनके साथ में ही इन्होंने बचपन में अपने ज्यादातर टाइम गुजारा। इनकी ग्रैंड मदर ने इनको एक नेम दिया था जिसका नाम यानी जिसको हम कंजप्पा के नाम से बोल सकते हैं। ये जो कंजप्पा नेम है इनकी ग्रैंड मदर यानी कि खुद की दादी माँ ने बड़े प्यार से इनको ये कॉल करती थी कंजप्पा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है, इन्होंने कुछ यानी कि घर पर ही जैसे अर्थमेटिक है, माइथोलॉजी है, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है, संस्कृत है, ये अपनी ग्रैंड मदर से सीखी थी। ठीक है। अच्छा, इनके फैमिली का जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, इनकी फैमिली अपॉलिटिकल टाइप की थी। अपॉलिटिकल टाइप का मतलब इनको पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में कोई भी भरोसा नहीं था। जनरली ये गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स को हमेशा विकेट टाइप का अनट्रस्टवर्दी चीज मानते थे, इनको किसी चीज पर भी भरोसा नहीं था। दैट इज वाई दे डिडंट एसोसिएट विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स। ठीक। नेक्स्ट, नारायण अटेंड अ नंबर ऑफ मद्रास स्कूल। इन्होंने काफी सारे स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जैसे कि लॉथेरियन मिशन स्कूल और CRC हाई स्कूल, क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। So Narayan was an avid reader who grew up on Dickens, Woodhouse, Arthur Conan Doyle and Thomas Hardy। इन्होंने काफी सारे राइटर्स को पढ़ा और उनसे काफी सारी चीजें इन्होंने सीखी, मतलब इन्फ्लुएंस हुए ये इन राइटर से। क्लियर। मुझे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो गए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास अवश्य दूंगा, दैट इज व्हाई आई एम हियर। तो व्हेन हिज फादर वाज ट्रांसफर्ड टू महाराजास कॉलेज हाई स्कूल, जब इनके पिता का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, तो फिर जो नारायण है वो मैसूर चले जाते हैं जहां पर टू लिव विद हिज फैमिली। यस। सो इनकी जो रीडिंग हैबिट थी वो बहुत ज्यादा टीचर थी, इनको पढ़ाई से ज्यादा रीड करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और आफ्टर फेलिंग, देखिए इन्होंने 1926 में एनरोल किया अपने ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद में, और आफ्टर ऑल इन्होंने लगभग 4 साल के, देखिए जनरली 3 इयर्स का जो बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री होता है इन्होंने 4 साल में उसे कंप्लीट कर पाया था। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ही ब्रीफली वर्क एज ए स्कूल टीचर। कुछ दिनों तक इन्होंने स्कूल टीचर का काम किया, लेकिन बाद में वहां पर जब इनको एज अ फिजिकल ट्रेनर के रूप में नियुक्त करने के लिए बोला गया तो इन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। द एक्सपीरियंस परस्यूडेड नारायण दैट राइटिंग वाज हिज ओनली चॉइस। और ये सारे जो अनुभव थे, इन्हीं अनुभव के बेस पर R.K. नारायण को ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का जो एम है वो कुछ और नहीं सिर्फ राइटिंग है, और उन्होंने राइटिंग का प्रोफेशन अपना लिया। ठीक, याद रखिएगा। तो उन्होंने घर पर ही नॉवेल्स और कुछ स्टोरीज वगैरह लिखना स्टार्ट की। हम बात करेंगे इस सेक्शन में इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स, उनके बारे में कुछ ब्रीफ और बहुत ही इंपोर्टेंट डिटेल्स के बारे में तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो R.K. नारायण का जो पहला पीस ऑफ राइटिंग था वो क्या था, वो एक बुक रिव्यू था जिसका जो टाइटल है तरीके से मान सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। एक बुक रिव्यू थी जो इन्होंने पहली बार लिखी थी। एंड ही बिगेन राइटिंग लोकल इंटरेस्ट आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। एंड डेस्पाइट द लो पे, देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि R.K. नारायण जिस फैमिली से ताल्लुक रखते थे उस फैमिली में कोई भी राइटर बेसिकली नहीं था। तो इनके जो फैमिली फ्रेंड थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, इन्होंने जिस कैरियर को परस्यूएट किया था उससे इन लोगों को क्रिटिसाइज किया, कहा कि क्या कैरियर तुमने अपना लिया है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट इनकी जो इंटरेस्ट थी वो काफी ज्यादा थी और इन्होंने उनकी किसी की भी बात नहीं मानी। तो इसके बाद में इन्होंने जब किसी की बात नहीं मानी, देन ही रोट स्वामी एंड फ्रेंड। इट वाज द फर्स्ट बुक एंड इट वाज टू मच मॉक बाय हिज ऑन अंकल। इस बुक को लिखने के बाद में इनके खुद के अंकल ने इस वर्क को क्रिटिसाइज किया, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया इनका कि क्या लिखा है इन्होंने, बिकॉज
और सो मैनी पब्लिशर्स, जब ये स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश कराने के लिए गए 1930 में, तो काफी सारे लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई। बहुत सारे पब्लिशर ने उनको फटकार लगा दी कि ये कोई वर्क नहीं है जिसको आप पब्लिश कराने के लिए आए हो। दैट इज वाई, इसका जो रीजन है वो क्या है, द नोवेल वाज बेस्ड ऑन सेवरल इंसिडेंट फ्रॉम हिज ओन चाइल्डहुड एंड वाज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ये नोवेल ऐसा है जिसमें इनकी खुद के बचपन की कुछ कहानियां हैं, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे दोनों तरीके से। दैट इज वाई वी कैन से स्वामी एंड फ्रेंड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इस बुक के साथ साथ नारायण डेवलप मालगुडी, ठीक है ना। यहाँ बुक के साथ साथ में इन्होंने मालगुडी नाम का जो फिक्शनल टाउन है उसको डेवलप किया, और मोस्टली इनके जो वर्क हैं वो ज्यादातर इसी मालगुडी नाम के फिक्शनल टाउन में ज्यादातर इनके जो नोवेल हैं वो सेट किए गए। नेक्स्ट, तो नारायण वर्क एज अ रिपोर्टर फॉर द जस्टिस। इन्होंने एज अ रिपोर्टर के तौर पे भी जस्टिस नाम का जो मद्रास वेस्ट पब्लिकेशन था उसमें किया, याद रखिएगा। नारायण हैड सेंट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड टू ऑक्सफोर्ड एक्वेंटेंस। ऑक्सफोर्ड में रहने वाले एक मित्र, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर से कुछ जान पहचान रखने वाले कोई कैंडिडेट थे, उनके पास में इन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स की जो पांडुलिपि थी, लिखे हुए जो प्रपत्र थे वो भेजे, और उन्होंने उनको भेज दिया ग्राहम ग्रीन, जो कि एक पब्लिशर हुआ करते थे काफी फेमस। ग्राहम ग्रीन की रिकमेंडेशन पर इनका जो वर्क था, ठीक है, वो पब्लिश कराया गया। द बुक वाज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन 1935, यानी कि स्वामी एंड फ्रेंड को ग्राहम ग्रीन की और रिकमेंडेशन के बाद में 1935 में पब्लिश करा दिया, याद रखिएगा। एंड ग्रीन आल्सो एडवाइज नारायण टू शॉर्टन हिज नेम, बिकॉज वी नो दैट नारायण का नाम काफी बड़ा है, हमको भी याद करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। दैट इज वाई ही एडवाइज नारायण कि आपको अपना नाम थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस आपके नाम को लेने में बहुत सहज महसूस करे। तो ऑडियंस की सहजता के लिए उन्होंने अपना जो नाम था वो आर के नारायण रख लिया, ठीक है ना, आर के नारायण रख लिया, और आज हम उनको इसी वजह से आर के नारायण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है आर के नारायण सेकेंड बुक द बैचलर ऑफ आर्ट्स। याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स वाज influenced in part by his college experience and dealt with the theme of a rebellious adolescent transitioning to a rather well-adjusted adult, and it was published in 1937. ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स ये 1937 में पब्लिश की गई बाय ए डिफरेंट पब्लिशर ऑन ग्रीन सजेशन, ठीक है ना, ग्राहम ग्रीन के सजेशन पर इसको पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं थर्ड नोवेल द डार्क रूम। इनका तीसरा नोवेल है द डार्क रूम। इट डील्ड विद द मार्शियल स्ट्राइफ, पार्टिंग द मैन एज द ऑपरेसर एंड द वुमन एज द विक्टिम इनसाइड अ मैरिज, एंड वाज पब्लिश्ड इन 1938। ये फैमिली से संबंधित है, मैरिज से संबंधित है। 1930 में इसको पब्लिश कराया गया बाय ए डिफरेंट पब्लिशर। आर के नारायण का जो फोर्थ नोवेल है वो है द इंग्लिश टीचर, ठीक है, द इंग्लिश टीचर। दिस बुक इज ऑटोबायोग्राफिकल। ये बुक कैसी है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है विच वाज ऑलमोस्ट एंटायरली बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ। द इंग्लिश टीचर जो है वो आर के नारायण की खुद की लाइफ पर आधारित कंप्लीटली बुक है, यानी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, याद रखिएगा। although with different names for the characters and different setting in मालगुडी। जैसा कि मैंने बताया कि नोवेल तो ऑटोबायोग्राफिकल है, बट इसकी जो सेटिंग है वो फिक्शनल है, साउथ इंडियन टाउन मालगुडी में। कैरेक्टर्स के नेम भी चेंज किए गए हैं, बट जो इंसिडेंट हैं वो ज्यादातर है आर के नारायण की खुद की लाइफ से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास पॉइंट है नारायण ट्राइड हिज हैंड एट पब्लिशिंग अ जर्नल। बुक्स लिखने के बाद में, नोवेल्स लिखने के बाद में उन्होंने एक जर्नल पब्लिश करने की मन में विचार किया, एंड जर्नल इंडियन थॉट। जर्नल का नाम क्या है, इंडियन थॉट, याद रखिएगा। कब कोशिश की थी, 1940 में। तो नारायण वाज एबल टू गेट ओवर 1000 सब्सक्राइबर इन मद्रास सिटी अलोन विद द एड ऑफ हिज अंकल, यानी उन्होंने लगभग हजारों लोगों को ये कॉपी बेची और लोग इनको खरीदना स्टार्ट कर चुके थे। हाउएवर ड्यू टू
नारायण's इनएबिलिटी टू हैंडल द कंपनी, क्योंकि नारायण क्या थे, एक सिंपल तौर पे टीचर थे, एक राइटर थे, कोई कंपनी के ओनर नहीं थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे, दैट वाई ही वाज नॉट कैपेबल टू हैंडल द कंपनीज। अच्छी बात है, क्योंकि राइटर कभी कंपनी को नहीं संभाल सकते, तो इनके साथ भी यही था, टू हैंडल द कंपनी। सो इट ओनली लास्टेड अ ईयर बिफोर सीजिंग पब्लिकेशन। इन्होंने ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाया, ठीक है, और ये बहुत जल्दी बंद कर दी गई। नेक्स्ट वन, तो मालगुडी डेज, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मालगुडी डेज हिज फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मालगुडी डेज क्या है, इनकी पहली बुक है शॉर्ट स्टोरीज की। क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर.के. नारायण, देन आंसर गोज टू मालगुडी डेज। हिज फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 1942। नवंबर 1942 में इसको पब्लिश किया गया, एंड द इंग्लिश टीचर इन 1945। क्लियर, याद रखिएगा। नारायण फाउंडेड हिज ओन पब्लिशिंग हाउस इंडियन थॉट पब्लिकेशन, जैसा कि हमने अभी अभी बताया, आपको याद रखना चाहिए, विच वाज अ सक्सेस एंड इज स्टिल इन ऑपरेशन टुडे। यानी कि ये जो है आपका पब्लिशिंग हाउस आज भी चल रहा है, रन बाय हिज ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, उनकी ग्रैंड डॉटर के साथ द्वारा ये चलाया जा रहा है। Narayan's book began to sell well, and in 1948 he began constructions on his own home on the outskirts of Mysore, which he finished in 1953। यानी कि मैसूर में इन्होंने अपना घर बनवाना स्टार्ट किया और लगभग 1953 में ये फिनिश हो गया। अराउंड दिस टाइम नारायण रोट द स्क्रीन प्ले फॉर द जेमिनी स्टूडियो। इन्होंने जेमिनी स्टूडियो के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखे, एंड स्टूडियो फिल्म मिस मालिनी, ठीक है ना, जेमिनी स्टूडियो के लिए मिस मालिनी, दैट बाई 1947, विच वाज द ओनली स्टोरी ही एवर कंप्लीटेड फॉर द स्क्रीन प्ले। और मिस मालिनी नाम की जो स्टोरी है, जो स्क्रीन प्ले है, ये इकलौती एक ऐसी कहानी है जो आर.के. नारायण ने किसी स्क्रीन प्ले के लिए कंप्लीटली फिनिश की है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ होते तो कुछ क्वेश्चन पूछते, अगर ये लाइव चल रहा होता तो शायद कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बता पाता, बट कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आर.के. नारायण नेक्स्ट नोवेल मिस्टर संपत, याद रखिएगा, अगला नोवेल है मिस्टर संपत, एंड इट वाज अ मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एक्सटर्नल स्टाइल कंपेयर टू द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन ऑफ द अर्लियर नोवेल्स। हमने अभी अभी इन जिन नोवेल्स की बात की, इनमें से कुछ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं तो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल हैं, लेकिन मिस्टर संपत टोटली इमेजिनेटिव फिक्शनल है, ठीक है, इसकी कहानी क्रिएटिव है, याद रखेंगे। इसके बाद में है 1951 में ही पब्लिश द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, इसके बाद में 1951 में इन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाम का जो नोवेल है वो पब्लिश किया, विच इज वाइडली रिगार्डेड एज इज मास्टरपीस एंड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट वन हमारे पास है अगला पॉइंट, तो वेटिंग फॉर द महात्मा, इट इज आल्सो अ नोवेल लूजली बेस्ड ऑन द महात्मा गांधी फिक्शनल विजिट टू मालगुडी। यानी कि ये जो है जो नोवेल है वो मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन इन विच महात्मा गांधी विजिट। तो कहने का मतलब है आर.के. नारायण की इमेजिनेटिव स्टोरी है इसमें कि महात्मा गांधी मालगुडी में विजिट करने के लिए आए हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो वेटिंग फॉर महात्मा एंड published in 1955 and deal with the protagonist romantic feeling for a woman who attending the visiting Mahatma's discourses। इसके बाद में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश्ड हिज वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1953। याद करिएगा इस चीज को, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने इनके जो नॉवेल थे द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश किए 1953 में। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास में द गाइड, ठीक है, द गाइड हिज नेक्स्ट बुक वाज रिटन व्हाइल ही वाज ऑन अ रॉकफेलर फेलोशिप इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1956। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में हमें दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि रॉकफेलर फेलोशिप इन्हें कब मिली थी और कहाँ मिली थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट में थी और टाइम क्या था, 1956 का था। उस समय पर ये क्या था, क्या लिख रहे थे, द गाइड। ओके,
and Narayan met his friend and mentor Graham Greene for the first and only time during a visit to England around this time। ध्यान रखिएगा, ये नारायण जो है, जिनके जो पब्लिशर थे, मेंटर थे ग्राहम ग्रीन, जिनके द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड्स को और एक तरीके से रिकमेंड किया गया था पब्लिश कराने के लिए, उनको ये कहाँ मिले थे? इंग्लैंड में मिले थे पहली बार। ठीक है, नारायण मेट हिज फ्रेंड एंड मेंटर ग्राहम ग्रीन फॉर फर्स्ट एंड ओनली टाइम ड्यूरिंग अ विजिट टू इंग्लैंड अराउंड दिस टाइम, यानी कि 1956 के समथिंग वो इनसे पहली बार और आखिरी बार मिले थे। इसके बाद में फिर उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। नारायण वाज नोन फॉर राइटिंग एसेज, ये तो सभी को पता है कि वो एक एसेज हैं, ठीक है, एंड सम ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स टू शेयर हिज आइडियाज। नेक्स्ट संडे वाज compilation of these kinds of conversational essays, याद रखिएगा, and it was his first book, ठीक, it was his first book, My Dateless Diary, detailing his experience during his 1956 visit to the United States। इनका जो वर्क है My Dateless Diary, ये इनके यूनाइटेड स्टेट को विजिट करने की पूरे एक्सपीरियंस को बयां करता है। was published soon after, और 1957 के समथिंग इसको पब्लिश करा दिया गया था। नेक्स्ट वन, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। सो नारायण नेक्स्ट बुक, ये अगली बुक थी उनकी, एंड वाज रिलीज इन 1961, इसको 1961 में पब्लिश कराया गया। तो अकॉर्डिंग टू रिव्यू, द बुक हैज अ प्लॉट दैट इज क्लासिक कॉमेडी आर्ट फ्रॉम द डेलिकेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गॉड्स डेमन एंड अदर, A collection of revised and translated short stories। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक ट्रांसलेटेड स्टोरीज का कलेक्शन है हिंदू इपिक से, एंड इट वाज नारायण फर्स्ट माइथोलॉजिकल बुक। याद रखना इस चीज को, हर चीज इंपोर्टेंट है। फर्स्ट माइथोलॉजिकल बुक है गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स, एंड पब्लिश्ड इट इन 1964। क्लियर? द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी इंपोर्टेंट वर्क है। The Vendor of Sweets, a novel written by Narayan in 1967, इसको 1967 में लिखा गया, and it was his next published work। It was influenced by his travels, the United States, and contain extreme portrayals of the both Indian and American stereotype। यानी इसमें इंडियन और अमेरिकन दोनों तरीके की स्टीरियोटाइप शामिल किए गए। शोकेसिंग द मेनी कल्चरल डिफरेंसेस, जिसमें हम देख पाते हैं कि विच इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडियन कल्चर सिस्टम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे हमारे पास पॉइंट है अ हॉर्स एंड टू गॉड्स। अ हॉर्स एंड टू गॉड्स, ये क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वाज द नेक्स्ट बुक, इट वाज रिलीज्ड इन 1970, इसको 1970 में पब्लिश किया गया था। ये भी शॉर्ट स्टोरीज का एक अगला कलेक्शन था इनका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास He started translating the Kamba Ramayana, okay, याद रखिएगा, Kamba Ramayana to English, which was published in 1973 after 5 years of work। 5 साल काम करने के बाद में इसको 1973 में पब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट, in 1978 Narayan completed a condensed translation of the Sanskrit epic Mahabharata, which was published in 1977। 1977 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, अपना जो महाभारत है जो कि 18 अध्याय में है, इन्होंने इसको कंडेंस करके 1977 में पब्लिश कर दिया। एंड ही रिलीज अनदर बुक द पेंटर ऑफ साइन। याद रखेंगे, एक और इंपोर्टेंट बुक है द पेंटर ऑफ साइन। अब हमारे पास द कर्नाटक गवर्नमेंट कमीशन नारायण टू राइट अ बुक टू एनकरेज टूरिज्म इन द स्टेट। इन 1988 द एमरल्ड रूट वाज रिटन। समझिएगा मेरी बात को, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनके राइटिंग इथिक्स को देखने के बाद में इनसे कहा, इनको कमीशन किया, मतलब इनको एक तरीके से बोल सकते हैं मनी, पैसों का प्रोत्साहन दिया और कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसी बुक लिखी जाए जिससे कि कर्नाटक में टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो द एमरल्ड रूट वाज रिटन, इन्होंने बुक लिखी द एमरल्ड रूट वाज रिटन इन 1982, याद रखिएगा। एंड ही रिलीज 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मालगुडी डेज और रिवाइज्ड वर्जन दैट इंक्लूडेड द
ओरिजिनल बुक एंड सम एडिशनल स्टोरीज एंड अंडर द बनाइन ट्री एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट वर्क थे जो उन्होंने उसमें दोबारा से शामिल किए। इसमें मालगुडी डेज एक रिवाइज वर्जन तो शामिल किया ही था, साथ ही साथ जो पुराना था मालगुडी डेज का वो भी इसमें शामिल कर दिया। एंड इन 1987 एंड सॉरी द एमरल्ड रूट वाज रिटन 1980 में। ठीक है, एंड इन 1982 ही रिलीज टू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पहला था मालगुडी डेज, ये एक रिवाइज वर्जन था जिसमें जो ओरिजिनल बुक थी वो भी शामिल की गई थी और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन और भी पब्लिश किया गया था जिसका नाम था अंडर द बनायन ट्री एंड अदर स्टोरीज। ठीक, याद रखिएगा, इसको डिलीट कर देता हूं, समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी 1980 में द एमरल्ड रूट जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनको बोला था लिखने के लिए, वो लिखी गई थी। और 1982 में इन्होंने 2 कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज के लिखे, जिसमें पहला था मालगुडी डेज। ये एक नया कलेक्शन था 1982 में जो कि एक रिवाइज वर्जन था, जिसमें मालगुडी डेज जो पुराना वर्जन था उसको शामिल किया गया, प्लस इसको दूसरी जो इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था वो था द बनायन ट्री एंड अदर स्टोरीज। ठीक, दोनों को 1982 में लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास इन 1987 ही पब्लिश और राइटर्स नाइटमेयर। इंपोर्टेंट वर्क इन्होंने पब्लिश किया और राइटर्स नाइटमेयर। ठीक, और कलेक्शन ऑफ एसेज। अगर क्वेश्चन आ जाए और राइटर्स नाइटमेयर क्या है, तो और राइटर्स नाइटमेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। याद रखेंगे, इट वाज पब्लिश्ड इन 1987 एंड इट वाज अबाउट द कास्ट सिस्टम। याद रखिएगा, ये कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है। नोबेल प्राइज विनर्स ऐसे लोगों पर आधारित है जिनको नोबेल प्राइज दिए गए, लस्ट पर आधारित है, एंड मंकीज अमॉन्ग अदर टॉपिक्स। Since 1958, he had written essays for newspapers and magazines which were included in the collection. आगे है हमारे पास his next book, The World of Nagraj। ठीक है, इनका एक और बुक है अगला, The World of Nagraj। It was released in 1990, इसको 1990 में पब्लिश किया गया, and is also set in मालगुडी। क्वेश्चन आ जाता है, The World of Nagraj का सेटिंग क्या है, तो इसको भी फिक्शनल टाउन मालगुडी में सेट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैंड मदर्स टेल। ठीक है ना, ग्रैंड मदर्स टेल नारायण फाइनल नोवेल। क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल नोवेल बाई आर के नारायण। तो ग्रैंड मदर्स टेल वाज नारायण फाइनल नोवेल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1992। 1992 में इसको पब्लिश किया गया था। एंड दिस वाज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेला about his great grandmother's quest for her husband who had run away shortly after their marriage। कहने का मतलब है ये क्या है, ये इनकी लाइफ पर बेस्ड एक कहानी है, एक नोवेला है। नोवेला बेसिकली क्या होता है, नोवेला इज शॉर्टर देन अ परफेक्ट नोवेल बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा है नोवेला, एंड कंप्लीट नोवेल ये नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट इन विच हिज ग्रैंड मदर, जो कि अपने हस्बैंड को, जो कि उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको परसुएट करती हैं। ठीक है, एंड हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम अबाउट द स्टोरी। और ये कहानी उन्होंने जब लिखी, जब उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में आर के नारायण को खुद बताया। आर के नारायण फैमिली एंड इज डेथ। सो आर के नारायण वाज मैरिड टू राजम। इनकी वाइफ का नाम क्या है, राजम, और 15-year-old गर्ल इन 1933 एंड हिज वाज अ लव मैरिज। यानी कि आर के नारायण और राजन की क्या थी, लव मैरिज थी। एंड मेट राजन वाइल वैकेशनिंग एट हिज सिस्टर्स हाउस इन टेम्बिटोर। नेक्स्ट वन, आर के नारायण ओनली डॉटर हेमा नारायण। एक ही बेटी है इनकी जिनका नाम है, आर के नारायण की बेटी का एक ही नाम है, हेमा नारायण, एंड शी वाज बोर्न इन 1936। आर के नारायण वाइफ राजन डेड ऑफ टाइफाइड। यानी इनकी जो वाइफ थी जिनके साथ में उन्होंने लव मैरिज की थी, इनकी डेथ टाइफाइड के कारण 1939 में हो गई थी। एंड आफ्टर दिस ही लिव्ड हिज एंटायर लाइफ एज अ विडोवर। पूरी लाइफ इन्होंने किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की और एक विधुर के तरीके से, मतलब विडोवर के तरीके से पूरी लाइफ इन्होंने अपनी बेटी के साथ में गुजारी थी। आर के नारायण डॉटर हेमा नारायण डेड इन 1994। इनकी बेटी की डेथ भी 1994 में हो जाती है, क्योंकि उसको क्या था, एक कैंसर हो गया था। आर के नारायण से ग्रैंड डॉटर भुवनेश्वरी, इनकी ग्रैंड डॉटर का नाम क्या है, भुवनेश्वरी,
इज करंटली टेकिंग केयर ऑफ हिज पब्लिकेशन हाउस, जिसका नाम मैंने बताया था इंडियन थॉट पब्लिकेशन। तो ये करंट की स्टोरी है। भुवनेश्वरी जो इनकी ग्रैंड डॉटर है वो अभी इनके पब्लिकेशन हाउस को चला रही हैं, ठीक है। एंड नारायण वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन मे 2001, 2001 में इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। एंड ही वाज प्लानिंग ऑन राइटिंग हिज नेक्स्ट बुक और टेल अबाउट ग्रैंडमदर, एक कहानी लिखने की सोच रहे थे, ठीक है ना, और टेल अबाउट ग्रैंडमदर, बट जस्ट आवर्स बिफोर ही वाज टू बी प्लेस्ड ऑन अ वेंटिलेटर, यानी कि जब इनको वेंटिलेटर पर पहुंचाया गया, जब इनकी तबीयत खराब हो गई, उससे पहले ये एक ग्रैंड मदर पर आधारित कोई कहानी लिखने की सोच रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। सो नारायण ऑन द अदर हैंड डिड नॉट इम्प्रूव एंड नेवर बिगिन द बुक, उन्होंने इस बुक को कभी स्टार्ट नहीं किया। एट द एज ऑफ 94 ईयर ही डाइड इन चेन्नई ऑन May 13, 2001, 2001 मई 13 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको कुछ अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ R.K. नारायण, द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड, ठीक है ना, इनका जो नोवेल है द गाइड, इसके लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नारायण से फर्स्ट मेजर अवार्ड गिवन इन 1958, यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 में। एंड ही वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी व्हेन द बुक वाज टर्न्ड इनटू फिल्म, और जब ये बुक इसमें कन्वर्ट हुई, बुक एक फिल्म में कन्वर्ट हुई, तो इनको क्या मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया था। एंड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे ऑनर्स इन 1964 ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड, को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। कब दिया गया, 1964 के रिपब्लिक डे पर। द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ऑफ विच ही वाज एन ऑनरेरी मेंबर अवार्डेड हिम AC बेंसन मेडल, ठीक है, इनको AC बेंसन मेडल भी प्रोवाइड किया गया 1980 में, किसके द्वारा, द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक। नेक्स्ट वन हमारे पास अगला पॉइंट है, इन 1982 ही वाज inducted into the American Academy of Arts and Letters as an honorary member. Clear? चलिए, तो he was nominated for the Nobel Prize in Literature on many occasions but never received it. काफी बार इनको नोबेल प्राइज देने की घोषणा करने का नंबर तक आ गया, बट never received it. He was conferred honorary doctorates by the University of Leeds. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि 1967 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने 1976 में दी थी। क्लियर? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर नारायण वाज नॉमिनेटेड टू द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब इनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था फॉर 6 ईयर टर्म ऑफ बिगिनिंग इन 1989। यू नो वेरी वेल, राज्यसभा के सदस्य की जो अवधि होती है वो 6 ईयर से होती है, तो ये 1989 से और 6 ईयर के लिए और राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। इन 2001 ही रिसीव्ड द पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन डिस्टिंक्शन, ओके। एंड नारायण से फॉर्मर होम इन मैसूर वाज टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम, इनका जो घर था मैसूर में वो एक म्यूजियम में बदल गया है उनकी याद में, 2016 में उसको बदला गया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स वर नेम्ड one of the BBC's 100 novels that shapes our world on November 8, 2019। तो गाइस कोशिश की मैंने कि आपको जितनी भी चीजें थी R.K. नारायण के बारे में बताने की, कंप्लीटली मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और आई होप कि जल्दी से जल्दी इतने कैंडिडेट जुड़ जाएंगे जो कि इस क्लास को, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्लासें हैं, जैसे MP TGT PGT की है और GSSC TGT PGT की है और आपकी UP PGT है LT ग्रेड की, जिससे कि ये लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो पाए। बेसिकली जितनी भी क्लास है आपकी जो प्रैक्टिस की आएंगी वो तो लाइव ही आएंगी। तो सभी लोगों को गुड बाय, और आई होप कि सभी लोग इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।